टेंथ में बच्चों को क्वेश्चंस बनाने के तरीका पैटर्न पता होना चाहिए। अगर पैटर्न पता नहीं है तो क्वेश्चंस तुमसे नहीं बनेगा और नंबर एग्जाम में गेन नहीं होगा। तो पैटर्न के साथ हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इफ ए अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए? 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है? 4 है। देन द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में लिखने से पहले लिखेंगे गिवन इन दिस क्वेश्चन। गिवन क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4। दिस इज जीरोज ऑफ सम, यानी कि सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। यहाँ पे हम लोग अब फॉर्मूला लिखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने के। पीएक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, एंड यहाँ पे अब हम लोग करेंगे वैल्यू पुटिंग। एक्स स्क्वायर के सामने लिखेंगे एक्स स्क्वायर एंड अल्फा प्लस बीटा के सामने जो गिवन है उसको लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा के सामने 6 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या है? 4। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 यह आपका क्या है? एक्स प्लस के। ठीक है, अब इसके बाद इसमें दिया हुआ है देन 1 जीरो, यानी कि 1 0 दिया हुआ है। 1 0 इक्वल टू 2, यानी कहने का अर्थ यह निकलेगा दैट मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू x इक्वल टू 2 रखना है। देन वैल्यू x इक्वल टू क्या रखना है? 2 रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए k इंटू एक्स के जगह पे क्या डालेंगे? बोलिए 2 डालेंगे। यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू प्लस का k इक्वल टू 0 करेंगे फटाफट। यहाँ पे हो जाएगा 4k प्लस 2 प्लस का k इक्वल टू 0, यानी कि इस साइड क्या आ जाएगा? 4 और यहाँ पे 5k प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 5k इक्वल टू क्या होगा? माइनस का 2 एंड k इक्वल टू क्या होगा?